सर्कुलर मोशन में बेसिक डेफिनेशंस हमने कंप्लीट कर ली थी। अब मैं आपको मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाला हूं। उसके लिए कुछ टूल्स हमको पहले से पता होना चाहिए, उन्हें बहुत ध्यान से देखें। और एक भी बात अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं बीच बीच में राउंड लगाता रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा और बाकी माइक से आप पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस लिखना कुछ नहीं है, पहले हम समझेंगे, इसके बाद हम इसे नोट करेंगे। हमको यह पता है कि यदि कोई वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से अगर गामा एंगल बनाता है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए कैप इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है तो उसकी डायरेक्शन डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से दे सकते हो। अगर यही वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन का कोई भी वेक्टर जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर होगा कॉस अल्फा, चूंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए माइनस आई, प्लस कॉस बीटा जे एंड कॉस 90 यानी 0 के। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दे सकते हो अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वो वेक्टर जितना एंगल बना रहा है वो एंगल आपको पता हो। एक बात अगर ध्यान से देखें, दूसरी बात जो हमारे लिए पता होना चाहिए दैट इज, मान लीजिए कोई वेक्टर है तो वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसे भी नहीं भूलना है हमको, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तीसरी बात, ध्यान से देखें, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां हम एक्स एक्सिस लेते हैं और यहां हम वाई एक्सिस लेते हैं और ये घूम रहा है इस तरह से, किसी टाइम टी पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर, एक्चुअली यहां पे हमने एनालिसिस के सहूलियत के लिए एक्स वाई एक्सिस को ऐसे लिया है कि ओरिजिन जो इनका पड़े वो इस सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर पाथ के सेंटर पर पड़े। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का, वही रेडियस वेक्टर हो जाएगा। दोनों एक ही बात हो जाएंगी, पोजीशन वेक्टर बोलो या रेडियल वेक्टर बोलो यहां पर। हां, ये ओरिजिन लेते और यहां सर्कुलर मोशन कर रहा होता तो जबरदस्ती एनालिसिस हार्ड हो जाएगा, इसलिए अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एनालाइज करेंगे। ये इसका रेडियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो। एंगल हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। मान लीजिए टी टाइम में ये घूम जाता है
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो टी टाइम में एंगल चलेगा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। इतना एंगल ये चलेगा टी टाइम में। तो अब ध्यान से देखें, अगर आप यहां पर 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसी वैल्यूज पुट करते तो ये कांस्टेंट हो जाता, लेकिन आपने एंगल को भी टाइम के साथ जो वेरिएबल है उस फॉर्म में लिखा है, तो इससे बहुत ज्यादा जनरल रिजल्ट्स निकलेंगे। यानी किसी भी टाइम टी पर आप पोजीशन वेक्टर आर निकाल सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर वी निकाल सकते हो, यानी जो चाहिए वो सारा एनालिसिस कर सकते हो अगर एंगल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेते हैं तो हमने बोला कि टी टाइम में ये एंगल कवर कर लिया होगा इसने ओमेगा टी। बेटा टी टाइम ज्यादा भी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। अब एक चीज आप ध्यान से देखें, हो सकता है कि ये 3 बार घूम के ऐसे आ गया हो, ऐसे राउंड ला के 3 बार घूम के ऐसे आ गया हो, तो ये एंगल भी हो सकता है, तो पूरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितना बड़ा टी का मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली होगा वो ओमेगा टी। न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी हो सकती है 30 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 200, 400, 500, 1000 डिग्री, कितना भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो फॉर्मूले के रूप में इसको लिखेंगे हम ओमेगा इंटू टी। और हम जब यहां पर ऐसे घूम के मान सकते हैं तो ऐसा भी मान सकते हैं। तो एनालिसिस के सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये माना ओमेगा टी इक्वल टू दिस, क्योंकि रिजल्ट सबके लिए वैलिड होगा। इस स्थिति में आप चाहें तो आर को बोल सकते हैं, ध्यान से देखें, अगर इस आर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो आप क्या करेंगे, एक्स आई कैप और वाई जे कैप ये लिख देंगे। एक्स क्या होगा, एक्स इज आर कॉस थीटा और थीटा इज ओमेगा टी। सो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ये हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी। जे कैप, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर या रेडियल वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी आर कैप, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। तो आर कैप या सबसे बढ़िया इसको हम बोलेंगे स्मॉल ई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ऐसे अपनी मर्जी से हमने इसको नाम दे दिया कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर ई आर। कैप मत लगाओ, ई आर नाम दे दिया इसको। ई आर इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। तो डायरेक्शन बराबर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इसको आप चाहते तो डायरेक्टली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल ओमेगा टी बन रहा है तो वाई एक्सिस के साथ
90 माइनस ओमेगा टी बन रहा होगा। और अगर इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कॉस अल्फा यानी ओमेगा टी आई कैप कॉस 90 माइनस ओमेगा टी जे कैप, तो कॉस से बन जाएगा साइन ओमेगा टी। एक ही बात है, ऐसे निकालो तो भी और इस तरह डायरेक्टली निकालो तो भी आएगा वही का वही आंसर। तो हम चाहे तो कभी भी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन को ई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई आर इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने सर्कुलर मोशन करने वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से लिया कि किसी इंस्टेंट पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है, तो ओमेगा टी के हिसाब से इस तरह से मैंने लिया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ये आ रहा है बात समझ में? तो जरा लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। और अब यहां पर और थोड़ा सा अपन जनरल लेंगे इसको। इसको और जनरल लेंगे हम, ध्यान से देखें। हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन, और ओनली ये डायग्राम आप बनाएं। ओमेगा टी से मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं इसको और जनरल लूंगा। मैं ओमेगा को भी वेरिएबल लूंगा। पहले वाले केस में मैंने ओमेगा को कांस्टेंट ले लिया था, तो एंगल हो गया तो ओमेगा टी। अब अपन क्या करते हैं, अपन को जनरल केस देखना है, बहुत जनरल। अपन को देखना है कि हो सकता है ओमेगा हर पॉइंट पर वेरी कर रहा हो। तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं अपन थीटा, और ध्यान से देखते जाएं। थीटा इज आल्सो वेरिएबल। तो किसी इंस्टेंट पर ये थीटा एंगल बनाता है। थीटा इज वेरिएबल। ध्यान से देखें, लिखेंगे इसमें इन द गिवन फिगर a particle in the given figure a particle is moving on a circular track of radius small r, of radius small r, at a given instant of time. Its position vector is given by r equals to r cos theta I cap plus r sin theta। दोबारा से इसको नोट करो। A particle is moving on a circular track of radius small r. Its position vector is given by r equals to, पोजिशन वेक्टर हो जाएगा r cos थीटा आई कैप, r sin थीटा जे कैप। ये आ रहा है बात समझ में? So such position vector is also known as, such position vector is also known as radial vector।
also known as radial vector, and its direction is given by r cap equals to ई आर से इसको इंडिकेट करेंगे। वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एंड ई आर इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसे नोट कर लें। अब जरा ध्यान से देखें, किसी इंस्टेंट पर इस सर्कुलर मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? टेंजेंशियल, इस तरह से। तो अगर रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन को हम इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं तो अब ध्यान से देखें कि टेंजेंट की डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट at the same instant, the direction of tangent at the same instant is given by, ध्यान से देखें, अलग से यहां आपको बता रहा हूं कि अगर ये एंगल थीटा, तो ये होती है इस पर टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमको बहुत अच्छे से पता है ब्लॉक वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं उस समय भी और वैसे भी, अगर ये थीटा तो ये वाला थीटा होता है, तो ये थीटा होगा तो ये वाला थीटा होगा। तो जो टेंजेंट है उस पॉइंट पर वो वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल और एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा होगा। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ईटी। ईटी यानी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। यह आ जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा इज 90 माइनस थीटा, और ये नेगेटिव एक्स एक्सेस के साथ बना रहा है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सेस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सेस, इसलिए माइनस आई। प्लस कॉस वाई एक्सेस के साथ बीटा, बीटा इज थीटा। सो ईटी इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और माइनस ये वाला माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यह हो जाएगा जिस इंस्टेंट पर रेडियल वेक्टर एक्स एक्सेस से थीटा एंगल बनाता है, ठीक उसी टाइम टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ईटी, और इस फॉर्मूले से उसको हम देंगे। तो इसे आप नोट कर लें और ध्यान से अब जो भी हमने एनालिसिस किया सभी को समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जो कंक्लूजन याद रखना है हमको कि भाई
It is the direction of radial vector. It is cos theta I cap plus sin theta j cap, and it is the direction of tangent. It is minus sin theta I cap प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये दो बातें हमको अभी के कंक्लूजन के फॉर्म में याद रखना है। ये पूरा नोट कर लीजिए, हटाया जाए इसको। ओके, ये नोट हो गया। अब ध्यान से देखें, फर्स्ट पहला पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन, पोजीशन वेक्टर पता है, थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला है। इट इज आर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, या पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी इज R into या इसको t का फंक्शन मानी ना, अभी वेरिएबल तो है ही, लेकिन देखो cos i कैप और sin j कैप ये बन जाएगा ER। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नोट कर ले इसे। अब ध्यान से देखें, नोट हो गया है। वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। इट इज dr by dt। आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, यही है पोजीशन वेक्टर। इसको डिफरेंशिएट करो। आर तो इसकी रेडियस है और रेडियस तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। आई कैप जे कैप जैसे हैं वैसे रहते हैं, डायरेक्शन है। तो यहां डिफरेंशिएशन होगा ओनली कॉस थीटा का। आर बाहर आ गया, कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, और थीटा का आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। आई कैप जैसा का तैसा, प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी
जे क्या है? मैं भी समझाता हूं आपको। हो सकता है कि कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आ पा रहा हो कि कॉस थीटा का साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी कैसे आ गया। ये मैं आपको समझाता हूं। आप